मैं और एक भाजपाई अक्सर ये बातें करते हैं। मैं और एक भाजपाई अक्सर ये बातें करते हैं, ये कांग्रेस न होती तो कैसा होता, न पीओके होता न बंटवारा होता। न पीओके होता न बंटवारा होता, न घुसपैठी आते न भंडारा होता, न इमरजेंसी होती न लोकतंत्र मरता, न चारा होता न कोई चरता, न तोते पलते न इंक्वायरी कसती, न लीटर में आटा सुनकर जनता हंसती। कांग्रेस न होती तो ऐसा होता, स्विस बैंकों में दफन न हमारा पैसा हो। मैं और एक भाजपाई अक्सर ये बातें करते हैं। हाय ये कहाँ आ गए तुम, यूं ही हाथ मलते मलते, झुलसा हुआ है पंजा मोदी जी से जलते जलते। ये भीड़ है या भाड़े की मंडी खुली हुई है कहीं, ये रैली है या गालियों की दुर्गंध घुली हुई है कहीं, ये वोटर अधिकार यात्रा है या छलावा है जबरन, ये तुम्हारा दल है या कोई मटमैला दलदल, ये आरोपों का झोंका है या फिर सत्ता की आरजू, ये हार की छटपटाहट है या चुपके से सर्वे में कहा है कहीं, ये सोचता है कांग्रेस का वर्कर गुमसुम कि जबकि ये खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर सर्वे ये कह रहा है कि तुम पहले जहां थे अब वहां भी नहीं हो। ना ओवैसी ना ही माया, झाड़ू भी अब कहाँ है, अंधों में काने राजा बनकर खड़े यहाँ है, नील हो गए रीजनल के टुकड़ों पे पलते पलते। परेशान ये हाथ इधर भी है उधर, हारे हुए हजरात इधर भी है उधर भी। कहने को तो बहुत कुछ था मगर भटक गए तुम, तालियों की आवाज बढ़ी तो गालियों में अटक गए तुम। सोचता है पटना की पंजे को एहसास कराते, ये जो ढहती हुई दीवार है इसे पूरा गिरा दे, और लंगड़े घोड़ों की घुड़साल को ये बता दें कि ये जो भाषाई गिरावट है ये सस्ती सियासत है, लानत है, लानत है, सिर्फ लानत है। अभी राहुल जी ने एक यात्रा और की। जब भी राहुल जी यात्रा करते हैं तो कांग्रेस पार्टी कहती है सुनामी आ गई, लहर आ गई, लेकिन असलियत इसके उलट है। असलियत क्या है मैं बता रहा हूं। कांग्रेस दावा तो करती है पर हकीकत एक भी बार नहीं आती। राहुल जी यात्रा करते हैं तो आंधी आती है, तूफान आता है, बस सरकार नहीं आती। बस सरकार नहीं आती। अच्छा, इन दिनों क्या एक रील बड़ी वायरल है, तेजस्वी जी कुछ लोगों के साथ बैठ के खड़े होकर डांस के साथ रील बना रहे हैं, आप लोगों ने देखा होगा। फिर मैं सोच रहा था कि इतने बिजी शेड्यूल में उन्होंने रील क्यों बनाई। हाँ, तब मेरे कुछ ध्यान आया। तेजस्वी सोच रहे होंगे माहौल जो करे अच्छा फील ही बना लेते हैं, 20 साल से सरकार तो बन नहीं रही, चलो रील ही बना लेते
भी बना लेते हैं। अच्छा क्या अजीब सी बात है, तेजस्वी जी को कोई घास ही नहीं डाल रहा, हाँ सीएम का नाम उनको कह ही नहीं रहे, इसलिए तेजस्वी जी को अपना नाम खुद ही आगे करना पड़ रहा है। क्या करें सर, इसके अलावा उनके पास कोई चारा भी नहीं है। ठीक है। अच्छा ये सब बात कर रहे थे पप्पू जी की, पप्पू जी का दुख खत्म ही नहीं हो रहा, खत्म ही नहीं हो रहा, तो मन में सोचते होंगे दुख काहे नहीं खत्म हो रहा है बे। इस बार उनको ये कह करके मंच पे नहीं चढ़ने दिया गया कि लिस्ट में आपका नाम नहीं है। तब मैं कहना चाहता हूं, मतलब गाड़ी या स्टेज पर कौन आएगा कौन नहीं, ये तो कांग्रेस ने छांटा हुआ है। आप कहते हैं भाजपा लोगों के नाम काट रही है, पप्पू जी का नाम तो आपने काटा हुआ है। आपने काटा हुआ। अंतिम पंक्ति, कमाल पे कमाल। राहुल जी फिर एक नया बम लेके आए हैं, पता नहीं कितना फूटेगा। तब कहता हूं, कभी एटम कभी हाइड्रोजन, पता नहीं अब किस बम की बारी आएगी। आप एक एक करके बम फोड़ते रहिए, भाजपा सीधे दिवाली मनाएगी। आपा कोने लगते हैं मोदी के विरोध में, विरोध करते करते सारी हद तोड़ लेते हैं, और नौबत जब आती है माफी मांगने की तब अपनी कही बात से ही मुंह मोड़ लेते हैं। अब एक उदाहरण देखना, प्यासे कौवे की तरह से, वो एक कहानी थी ना, थर्स्टी क्रो, प्यासे कौवे की तरह से मेहनत तो करते हैं, बार बार अपने लिए कंकड़ जोड़ लेते हैं, बार बार कभी ये लेके आएंगे कभी ये, है ना, कंकड़ जोड़ते हैं, लेकिन बाद में होता क्या है, प्यासे कौवे की तरह से मेहनत तो कर रहे हैं, बार बार अपने लिए कंकड़ जोड़ लेते हैं, किंतु पता नहीं क्या तरीका अपनाते हैं वो, कंकड़ ऐसे डालते कि घड़ा फोड़ लेते हैं। एग्जीक्यूशन। और अभी क्या है, ये कांग्रेस वाले जैसे जीएसटी भी कम करी, तो क्यों कम कर दी, अब क्यों कम करी, पहले कहते रहे करो, मतलब ये जानबूझ के ऐसे सवाल पूछते हैं जिसका आप कोई भी जवाब दो ये इनको संतुष्ट नहीं होना, ये उस पर प्रश्न उठाएंगे। वो मुन्ना भाई एमबीबीएस में पूछता ना कि फॉर्म पहले भरना चाहिए कि इलाज पहले करना चाहिए, है ना। अब कह दो कि फॉर्म पहले भरना चाहिए तो कहेंगे ये ले आदमी मार दिया, आदमी मार दिया, आदमी मार दिया, और अगर आदमी का इलाज पहले कर दो, बोले फॉर्म नहीं भरा, संविधान मार दिया, संविधान मार दिया, है ना। तो ये संतुष्ट किसी बात से नहीं होते। गालियों की निंदा नहीं, माफी की तो बात छोड़ो, मर्यादा कौड़ियों के दाम बेच रहे हैं, और जो कमा रहे हो खुद का कुछ भी नहीं है उसमें, पूर्वजों का अब तक काम बेच रहे हो, राजनीति कर रहे हो या गुमराह कर रहे हो, तथ्यहीन तर्क सरेआम बेच रहे हो। और अभी हाइड्रोजन बम, एटम बम, है ना, लग कैसा रहा था जब ये बातें कर रहे थे, राजनीति कर रहे हो या गुमराह कर रहे हो, तथ्यहीन तर्क सरेआम बेच रहे हो, कभी छोटा वाला बम कभी बड़ा वाला बम, अरे बम ला रहे हो या कि बम बेच रहे हो। वो बसों में नहीं, बसों में बेचते हैं भाई साहब, छोटा वाला एटम बम 10 रुपए का और बड़ा वाला 20 रुपए का। तो ये ऐसे थोड़ी है, बम ऐसे थोड़ी चलते हैं। चलिए, हाँ, पार्टी का प्रचार, वोटर का मनोरंजन हो गया। अच्छा, राहुल जी पर जितना प्रश्न करिए, आपका ये बनता है प्रश्न करना। देश ने राहुल जी को नेता प्रतिपक्ष बनाया, जनता की ये इच्छा है कि भाई सरकार की जो कमियां हैं उसको उजागर करना। सरकार से यदि प्रश्न पूछना नाजायज है तो वो जो है कहीं ना कहीं गलती। आप तो कह रहे इलेक्शन कमीशन से पूछ रहे हैं। ना सुनिए, इलेक्शन कमीशन से भी सरकार जो, जैसे जीएसटी की बात है, राहुल जी ने उस समय जीएसटी की बात की थी कि इसको कम करो जब ये अहंकार पाल रखे थे, जिसके कारण आज एमएसएमई तबाह इस देश का हो गया। लगभग 64 लाख एमएसएमई खराब खत्म हुआ है, करोड़ों लोगों की नौकरी चली गई। ठीक हो गया ना ये? अब ठीक होने में आपको अगले 10 साल लग जाएंगे। अभी आप भी देखो, आप कह रहे थे ये इधर भी मास्टर स्ट्रोक कहते हैं, उधर भी मास्टर स्ट्रोक, आप भी तो ये करते हो, उधर भी गलत था इधर भी गलत है। कह रहा हूं कि जो गलती आपने की है इसके लिए देश से माफी मांगेंगे क्या आप? काला कानून लाए,
700 किसानों की मौत हुई, क्या उसको हम नहीं कहेंगे कि वो गलती थी आपकी? आपने उसको विड्रॉ कर लिया, क्या इससे आपकी वो गलती खत्म हो जाती है? नोटबंदी में 400 से ज्यादा लोग मारे गए, क्या आपकी उस गलती से वो मरे हुए लोग लौट कर आ जाएंगे? ये प्रश्न है। बोलते हैं कि बम, अरे सर हाइड्रोजन बम अब तक तो पूरे वर्ल्ड में चला ही नहीं है, बोला कि हाइड्रोजन बम लेके आने वाला हूं। अरे बम तो ठीक से बेच नहीं पा रहे हो, बम कहां से चलाओगे यार? बम तो लोगों को लगा नहीं पा रहे हो, ना दुख पे लगा पाए ना दर्द पे लगा पाए लोगों के, और 70 सालों से लोगों को जख्म ही दिया। इसीलिए 11 सालों से क्या हो रहा है, 11-12 साल से आप देख रहे हैं ना, इनको झंडू बम बना दिया है लोगों ने। जनता अपने हिसाब से करती है। 70 साल तक यदि इसी कांग्रेस को लोगों ने चुना, तो मैं नहीं कहूंगा कि विपक्ष को और अटल जी जैसे नेता को झंडू बम बनाया था, ये शब्द मैं यूज नहीं करूंगा।